ऑफ log base 4 x minus 1 इक्वल्स टू log base 2 x minus 3 इज। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन हमको दे रखी है, इक्वेशन हमको क्या दे रखी है, log base 4 x minus 1 इक्वल्स टू log of base 2 x minus 3। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पे क्या है, बेस 4 है और यहाँ पे क्या है, बेस 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको log बेस 2 का स्क्वायर लिख देंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू log बेस 2 x माइनस 3। ओके, तो ये स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 log बेस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू log बेस 2 x माइनस 3। ओके, 2 को हम RHS में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 log बेस 2 x माइनस 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अगर log के बाहर है तो वो पावर में चला जाता है, log बेस 2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर log ऑफ बेस 2 x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगी इक्वेशन मेरी, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से x के क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, x माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 5 मेरे सॉल्यूशन हो गए। लेकिन हमको यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है उसका डोमेन भी तो देखना पड़ेगा कि वो इक्वेशन कौन कौन सी वैल्यूज पे वैलिड है। तो log के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो x माइनस 1 और x माइनस 3 भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड ऑल्सो x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन 3। तो अब हमारे इन दोनों सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन ग्रेटर देन 3 है, तो x इक्वल्स टू 2 इज रिजेक्टेड। ठीक है, ये हमने रिजेक्ट कर दिया। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा हो गया, जो कि ग्रेटर देन 3 होगा, x इक्वल्स टू 5 इज सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में क्या पूछा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास में कितने होंगे, 1 होंगे, विच इज x इक्वल्स टू 5। ओके, हेंस बी ऑप्शन इज करेक्ट। में हमें दो इक्वेशन गिवन है x एंड y के फॉर्म में और उनका सोल्यूशन है x नॉट कॉमा y नॉट। तो हमें x नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है, दैट इज 2x रेज टू द पावर ln2 इक्वल्स टू 3y रेज टू द पावर ln3। बोथ साइड हमने log लिया विद बेस e, सो दिस इज ln2 मल्टीप्लाइड बाय ln2x इक्वल्स टू ln3 मल्टीप्लाइड बाय ln3y। सो दिस इज ln2 मल्टीप्लाइड बाय ln2x को हम लिख सकते हैं ln2 प्लस lnx इज इक्वल्स टू ln3y को हम लिख सकते हैं ln3 प्लस lny। सो दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन थी 3 रेज टू द पावर lnx इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर lny। सो बोथ साइड हमने इसमें भी log लिया, सो lnx इंटू ln3 लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा और राइट हैंड साइड आ जाएगा lny इंटू ln2। सो यहाँ से हमने lny की वैल्यू निकाली, दैट इज lnx इंटू ln3 डिवाइडेड बाय ln2। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ हमने इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 को यूज करते हुए जो lny की वैल्यू थी उसे हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन 1 हमारे पास थी ln2 इंटू ln2 प्लस lnx इक्वल्स टू ln3 मल्टीप्लाइड बाय ln3 प्लस lny की वैल्यू अब हम यहाँ रख देंगे, दैट इज lnx इंटू ln3 डिवाइडेड बाय ln2। ना ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ln2 स्क्वायर प्लस ln2 इंटू lnx इक्वल्स टू ln3 स्क्वायर प्लस ln3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln2 इंटू lnx।
सो ln x को हमने एक साइड क्लब कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ln 2 माइनस ln 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ln 2 मल्टीप्लाइड बाय ln x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ये बच जाएगा ln 3 स्क्वायर माइनस ln 2 होल स्क्वायर। सो दिस इज ln 2 स्क्वायर एलसीएम लिया माइनस ln 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln 2 मल्टीप्लाइड बाय ln x इक्वल्स टू ln 3 स्क्वायर माइनस ln 2 स्क्वायर। सो ये ब्रैकेट कैंसल आउट हो जाएगा और देगा -1। सो यहाँ से आ गया ln x इक्वल्स टू माइनस ऑफ ln 2, दिस इम्प्लाइज ln x इक्वल्स टू ln ऑफ हाफ। सो यहाँ से log इक्वल है, बेस भी इक्वल है, तो x की वैल्यू आ गई हाफ। सो ये x हमारा जो x नॉट ही था, जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन था, सो x नॉट की वैल्यू आ गई हाफ। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोग बेस 3/2 ब्रैकेट 1/3 रूट 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/3 रूट स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू है वो अगेन एंड अगेन रिपीट होती जा रही है। ओके, तो हमको इस वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स ये चीज दिख रही है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल्स टू 1/3 रूट 2, ओके, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2, सो ऑन, ये वैल्यू कंटिन्यू हो जाएगी इस तरह से। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको हमने x माना है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस अगेन यहाँ से ये क्वांटिटी अगेन रिपीट हो रही है। ये जो पूरी क्वांटिटी है वो अगेन x के बराबर है, तो इस पूरी क्वांटिटी को मैं अगेन x लिख लूंगा। तो x इक्वल्स टू 1/3 रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी स्क्वायरिंग करने पर। स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 इंटू 2 4 माइनस x। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिख लूंगा तो ये हो जाएगी 18x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां से हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 9x माइनस 4 एंड 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। इसका सेकंड फैक्टर हो जाएगा 2x प्लस 1, तो x की क्या क्या वैल्यू आई, x इक्वल्स टू 4/9 एंड x इक्वल्स टू -1/2। बट यहां पे हम देख रहे हैं कि x एक क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, x इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, x इज पॉजिटिव क्वांटिटी। ये मैं कैसे बोल सकता हूं, हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि x इक्वल्स टू 1/3 रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये स्क्वायर रूट है। ओके, तो ये क्या है, ये पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, पूरी पॉजिटिव है, तो इसलिए x इज अवर पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हम x इक्वल्स टू -1/2 को रिजेक्ट कर देंगे, -1/2 इज रिजेक्टेड। ओके, तो x की वैल्यू क्या है हमारी, x इक्वल्स टू 4/9 इज अवर आंसर। ओके, नाउ अब हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर x की जगह क्या पुट कर देंगे, 4/9। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, 6 प्लस log बेस 3/2, और यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे हम लोग 4/9, 4/9। और हम जानते हैं 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/9 कैन बी रिटन एज 2/3 का होल स्क्वायर, log बेस 3/2 4/9 को हम 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो 2/3 का होल स्क्वायर। अब यहां पे हम एक चीज देख रहे हैं कि बेस के अंदर 3/2 है, अगर यहां पे भी हम वैल्यू को भी किसी तरह से 3/2 की पावर में कन्वर्ट कर दें तो फिर हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। 6 प्लस log बेस 3/2, और अंदर वाली जो क्वांटिटी है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 की पावर -2, ये एक ही बात है। तो अब यहां पे हम लोग जो पावर है अंदर वाले की उसे हम log के बाहर लिख सकते हैं, तो पावर बाहर आ जाएगा -2 log बेस 3/2।
और यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा 3/2। और हम जानते हैं ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की कि log बेस ए की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है। तो इस एक्सप्रेशन की यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 1, ओके, दिस विल बी 1। तो हमारा एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस माइनस 2 1 इक्वल्स टू 6 माइनस 2 कितना होगा 4। तो अवर आंसर इज 4, ओके, 4 इज अवर आंसर। If 3 to the power x equals to 4 to the power x minus 1, then x is, ओके, तो हमको इक्वेशन क्या दे रखी है 3 to the power x equals to 4 to the power x minus 1। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं, ओके, टेक log base 3 बोथ साइड। तो यहाँ से हमारी क्या इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी x तो बाहर आ जाएगा, log base 3 हो जाएगा इक्वल्स टू x माइनस 1 भी बाहर आ जाएगा और log बेस 3 4 हो जाएगा। अब हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम में कि log बेस a इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी x, ये तो 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू x माइनस 1 log ऑफ बेस 3 4। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x माइनस x log बेस 3 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ log बेस 3 4, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस log बेस 3 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ log बेस 3 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में माइनस ऑफ log बेस 3 4 अपॉन 1 माइनस log ऑफ बेस 3 4। अब यहाँ पे मैं जो नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में उसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देता हूँ, तो log बेस 3 4 अपॉन log बेस 3 4 माइनस 1। यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log बेस 3 2 स्क्वायर, तो 2 का जो स्क्वायर है वो पावर है वो log के बाहर आ जाएगी, तो 2 log बेस 3 2। इसी तरह से सेम यहाँ पे हो जाएगा 2 log बेस 3 2 माइनस 1, ओके। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से हमको मिल रहा है ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगेन हम यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हम log के अलग अलग प्रॉपर्टीज लगा के इसको ट्रांसफॉर्म करें। हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है कि log ऑफ बेस a b अगर है हमारे पास में, तो 1 अपॉन log ऑफ बेस b a हो जाता है। कहने का मतलब जो वैल्यू और जो बेस है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ओके। अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू log बेस 3 2 को क्या लिख सकता हूं 2 अपॉन log ऑफ बेस 2 3, ओके, अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन log ऑफ बेस 2 3 माइनस 1। तो यहां पे आप देख सकते हैं log बेस 3 2 को मैंने क्या लिखा 1 अपॉन log बेस 2 3। तो अब यहां पे क्या करेंगे, log बेस 2 3 को यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 अपॉन log ऑफ बेस 2 3 और यहां पे एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा 2 माइनस log ऑफ बेस 2 3 अपॉन log बेस 2 3। तो यहां से ये वाला log बेस 2 3 log बेस 2 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी यहां से x इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 माइनस log ऑफ बेस 2 3। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन यहां से मिल रहा है, ऑप्शन बी हमारा यहां से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं क्या और इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दें, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास में हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 माइनस log बेस 2 3 अपॉन 2, ओके। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 log ऑफ बेस 2 3 हो जाएगा हमारे पास में, ओके। अब देखिए हमारे पास में क्या प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास में लॉगरिथम में एक प्रॉपर्टी होती है कि log बेस a टू द पावर n है, ओके। तो यहां से क्या हो जाता है, अगर log बेस a टू द पावर n b है हमारे पास में, तो जो बेस की पावर है वो डिवाइड में चली जाती है, log बेस a b हो जाता है ये, ओके। तो यहां से ये प्रॉपर्टी हम अपने इक्वेशन में लगाएंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 किसके बराबर है, 1/n के बराबर है, ओके। तो हम अगर इसको log के अंदर लेकर आएंगे तो ये बेस 2 की पावर 2 बन जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन log ऑफ
बेस 2 की पावर 2 हो जाएगी, ओके 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/1 माइनस log ऑफ बेस 4 3 हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अवर आंसर एंड हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ से, ऑप्शन सी मिल रहा है। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट। वैल्यू ऑफ log बेस 2 9 का स्क्वायर टू द 1/log बेस 2 9 इंटू रूट 7 की पावर 1/log बेस 4 7 इज। तो देखो ये एक्सप्रेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, तो हम इसको पार्ट्स में सॉल्व कर लेते हैं। इस वैल्यू को मैं a मान लेता हूं और इस वैल्यू को मैं b मान लेता हूं। तो सबसे पहले a को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो a क्या है हमारे पास में, a हमारे पास में है log बेस 2 9 का स्क्वायर, ओके, इंटू 1/log बेस 2 log ऑफ बेस 2 9, ओके। अब यहाँ पे एक चीज हमको देखने वाली है, क्या चीज है कि देखो हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम में कि log बेस a b अगर है हमारे पास में तो ये रेसिप्रोकल होके इसकी जो a और b वैल्यू है वो आपस में एक्सचेंज हो जाती है। तो क्या हो जाता है, log बेस b a, ओके। तो इस प्रॉपर्टी को अभी हम इस्तेमाल करेंगे इस चीज को सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, log ऑफ बेस 2 9 टू द पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू, अब देखो ये 1 के अंदर है, 1/log बेस 2 9 है। अब अगर 2 और log बेस 2 9 एक्सचेंज हो जाएंगे तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, log, और अब इसका बेस क्या हो जाएगा, log बेस 2 9 इसका बेस हो जाएगा, log ऑफ बेस log ऑफ बेस 2 9, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, जो बेस था पहले 2 वो अब वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे log बेस 2 9, अब यहाँ पे log के आगे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो मैं क्या 2 को 2 की पावर में लिख सकता हूँ, ये हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है। तो log ऑफ बेस 2 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 2 बाहर मल्टीप्लीकेशन में वो पावर में चला जाएगा 2 स्क्वायर। तो हमारे पास में फाइनली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, log बेस 2 9 की पावर log बेस 2 9, ओके, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास में एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर a टू द पावर log ऑफ बेस a x है हमारे पास में, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, x के बराबर हो जाती है। जो a log a है वो कैंसिल हो जाता है और x का x आ जाता है। तो ये चीज यहाँ पे हम देखने को मिल रही है हमको, log बेस 2 9 की पावर log, यहाँ पे बेस क्या है, log बेस 2 9। तो log बेस 2 9 को हम थोड़ी देर के लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए log बेस 2 9 को मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं y मान लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, y टू द पावर log y 4, तो ये कितना हो जाएगा, y log y तो हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में, a इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है। तो log बेस 2 9 से कैंसिल होकर सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यू दे रहा है, तो a की वैल्यु 4 आ गई। अब हम b को सॉल्व करते हैं। तो देखो b क्या है हमारे पास में, b इक्वल्स टू रूट ऑफ 7 की पावर 1/log ऑफ बेस 4 7 है। अब यहाँ पे 7 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 7 को लिखा जा सकता है 7 टू द पावर 1/2 इंटू log ऑफ बेस 4 7। यहाँ पे भी हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log बेस 4 7 है, ये क्या है, ये डिनोमिनेटर में, अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 और 7 एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 7 1/2 इंटू log ऑफ बेस 7 4 हो जाएगा, ओके। अब देखो यहां पे क्या है मेरे पास में, 1/2 log के बाहर है, तो ये 1/2 को मैं 4 की पावर 1/2 लिख सकता हूं, तो 7 log बेस 7 4 की पावर 1/2 हो जाएगा। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 1/2 मतलब रूट ऑफ 4, और ये कितना होता है 2 होता है, तो log बेस 7 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब 7 log बेस 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे अगेन, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू 2 आ जाएगी, 7 log बेस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमको क्या यहाँ पे दे रखा था एक्सप्रेशन में, a इंटू बी दे रखा था, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा हमारा, a इंटू बी हो जाएगा 4 इंटू 2
equals to 8. तो 8 is our correct answer. Okay, so answer is 8. Thank you.